हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 46th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड हम पढ़ रहे हैं इस टाइम मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हम इस टाइम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पर। दिस इज माय 4th लेक्चर, ये मेरा चौथा लेक्चर है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। राइट। वैसे कोशिश करिएगा कि जो पिछले 3 लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हैं वो आप जरूर देखें। ठीक है। अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, बट इस लेक्चर के बाद जरूर देखिएगा उन वीडियोस को भी, क्योंकि वहां मैंने बेसिक डिस्कस किया है। ठीक है। और इन ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ना, इनको सीक्वेंस में देखिएगा। मैं सीक्वेंस में ही पढ़ा रही हूँ, सीक्वेंस में ही देखिए तो ज्यादा अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले 3 लेक्चर थे उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, और उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट समझा। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमने लेक्चर 43 में डिटेल में डिस्कस किए। फिर लेक्चर 44 में मैंने आपको 5 डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफीज है मार्केटिंग की। मार्केटिंग मैनेजमेंट की 5 फिलोसफीज है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये जो 5 फिलोसफीज है, 5 थिंकिंग है मार्केटिंग की, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फंक्शंस या कह लीजिए एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में एक्चुअली में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, वो हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट मार्केटिंग मिक्स। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। इसको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपसे पूछा जाता है कि मार्केटिंग मिक्स करके भी पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है। या एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। या तो मार्केटिंग मिक्स करके पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, या एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। एलिमेंट क्या है मार्केटिंग मिक्स के, एलिमेंट कहिए चाहे इंग्रेडिएंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ऐसे करके पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है। एलिमेंट पूछा जा सकता है, इंग्रेडिएंट पूछा जा सकता है, या फिर 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, इसी को कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, बहुत नाम आपने सुना होगा इसका, इसी को कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? इट इज अ मार्केटिंग टूल, इट इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल। तो मार्केटिंग मिक्स जो है एक मार्केटिंग सेट ऑफ मार्केटिंग टूल है, मार्केटिंग टूल्स का कलेक्शन है जो फर्म यूज करती है टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए जिन सेट ऑफ मार्केटिंग टूल का ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, और जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केटिंग के जो गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, जिनको अचीव करती है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग टूल। ठीक है। बात समझ में आई। मार्केटिंग टूल क्या है, सॉरी मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स सेट ऑफ मार्केटिंग टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक। और ये जो मार्केटिंग के जो मिक्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको डिजाइन करना, इनको कलेक्टिवली मिलके यूज करने का जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव हो, उसको अचीव कर पाती है। ठीक। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, ये किसने दिया था? ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्लस ये जो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैककार्थी ने दिया था, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। अब मैं तब से बार बार 4 P's कह रही हूँ, ये 4 P's है क्या? तो अब जरा समझ लेते हैं। 4 P's है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। दीज आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 4 P's ये हैं। मार्केटिंग के 4 P's कहिए, चाहे एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कहिए, चाहे इंग्रेडिएंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कहिए। ठीक है। क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है। तो दीज आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अगर आप क्लास 12 के हैं, अगर बीबीए बीकॉम के हैं, ठीक है, एम कॉम के हैं, फर्स्ट ईयर है, या एमबीए का फर्स्ट ईयर है, तब यहाँ तक आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग ही पढ़ना है। बट अगर आपने एमबीए में स्पेशलाइजेशन किया है, ठीक है, या एम कॉम में आगे चल के स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तब आपको क्या पढ़ना होगा? एक्सटेंशन ऑफ दिस 4 P। ये जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है ना, आगे चल के बन जाता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग।
ये जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, जो बेसिक है, जो बीबीए, बीकॉम, क्लास 12 और एमबीए के भी फर्स्ट ईयर में आप 4 P's ही जानेंगे। बट एमबीए में ही अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं मार्केटिंग में, सर्विस मार्केटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप पढ़ेंगे 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक, चलिए आज आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 4 P's तो मैंने बता दिया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। आप मुझे बताएंगे इसके आगे 3 और है, 3 और P है ना, तभी तो बना 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 3 और P है, तो फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 4 P तो मैंने बता दिया, ठीक है। आपको फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ P कौन सा है वो आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, ये आज के लेक्चर का क्वेश्चन है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग में जो 4 P है वो तो यही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बट उसके बाद पांचवा, छठा और सातवां P कौन सा है, ठीक है। चाहे गूगल करिए, चाहे कोई बुक रेफर करिए, मुझे कहीं से भी आप कमेंट सेक्शन में देख करके मुझे रिप्लाई करेंगे कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग में जो लास्ट के 3 P's हैं वो क्या हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्लेस क्या होता है एंड प्रमोशन क्या होता है। तो अभी तो मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में, बट आने वाले जो लेक्चर्स हैं इनमें हम प्रोडक्ट का एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं केवल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। प्रोडक्ट के कौन कौन से फीचर्स है, कौन सी कह लीजिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो ऑर्गेनाइजेशन लेता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रांडिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पैकेजिंग, इसको बीपीएल कहते हैं, बीपीएल। बहुत पहले टीवी आती थी, बहुत पहले, ये बीपीएल एक टीवी का ब्रांड है, टीवी आती थी पहले बीपीएल की, बट ये यहाँ पे वो चीज नहीं है। बी मतलब ब्रांडिंग, पी मतलब पैकेजिंग, एल मतलब लेबलिंग, ठीक है। तो बीपीएल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, होपफुली अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज मैं केवल आपको शॉर्ट में ये जो 4 P's है इनके बारे में बता दे रही हूँ, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहला पी क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट वैसे एक बार और पहले डिस्कस हुआ है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कुड बी गुड्स या सर्विसेज या फिर एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है, विच इज ऑफर टू मार्केट फॉर सेल, जिसे मार्केट में ऑफर किया जा रहा है सेल के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एक चीज है प्रोडक्ट मतलब केवल फिजिकल प्रोडक्ट मत समझिएगा कि टीवी, फ्रिज, ठीक है, वॉशिंग मशीन, एसी, यही प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज ये तो है ही प्रोडक्ट, बट जो सर्विसेज है, ठीक है, जैसे लॉन्ड्री सर्विस हुई, क्लीनिंग सर्विस हुई, हॉस्पिटैलिटी हुई, हॉस्पिटल में जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो ये सब भी क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो ये सब क्या है, सर्विस है। तो प्रोडक्ट जो है इट कुड बी गुड, ये गुड भी हो सकता है या सर्विस भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हो एंड विच इज ऑफर टू मार्केट फॉर सेल, जिसको सेल के लिए ऑफर किया जा रहा है वही प्रोडक्ट होता है। विच इज फ्री में आ रही है तो दैट इज नॉट प्रोडक्ट, विच इज ऑफर टू मार्केट फॉर सेल, जिसे मार्केट में बेचने के पर्पज से, सेल करने के पर्पज से ऑफर किया जा रहा है, दैट इज प्रोडक्ट, ठीक। तो प्रोडक्ट समझ में आ गया, कोई भी गुड्स या सर्विस या कह लीजिए कोई भी चीज, एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हो, जिसे मार्केट में ऑफर किया जा रहा है सेल के लिए, दैट इज प्रोडक्ट, ठीक। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वही इसमें लिया जाता है। फर्स्ट जो पी मार्केटिंग का है, प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ऑर्गेनाइजेशन उनको लेती है। प्रोडक्ट का फीचर क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, लेबलिंग में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें लिए जाते हैं प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और एक चीज और है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब मार्केट कह लीजिए इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता जा रहा है, ठीक है, मार्केट का एक्सटेंशन होता जा रहा है, बहुत सारी एमएनसीज मतलब इंडिया में आई हैं, और मतलब अब मल्टीनेशनल चीजें होने लगी हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन अब बढ़ गया है। तो अब ये जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये और एक्सपेंड हो गया है, ये और एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। अब केवल ये जो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को क्या लीजिए कस्टमर, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उस तक पहुंचा दिया, यहीं पे कहानी नहीं खत्म होती है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस यानी सामान कंज्यूमर तक पहुंच गया, उसके बाद की जो कहानी है वो भी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस, आपको जैसे गाड़ी वगैरह में क्या होता है, सर्विसिंग फ्री होती है, एसी में सर्विसिंग फ्री होती है, तो ये सब क्या है, आफ्टर सेल सर्विस। या कोई अगर कंप्लेन है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, या स्पेयर पार्ट अवेलेबल कराना, तो ये सब भी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे इससे रिलेटेड डिसीजन भी इसी में लिए जाते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो दिस इज द फर्स्ट पी ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट। अगला पी क्या है, बताइए अगला पी क्या है, प्राइस, ठीक है। अगला पी क्या है, प्राइस। तो प्राइस तो समझ रहे हैं, प्राइस क्या है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो कंज्यूमर पे करता है गुड्स को पाने के लिए, प्राइस क्या है, प्राइस मतलब जो भी
अच्छा, एक चीज है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये अलग होता है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कीमत। ठीक है, गुड्स को बनाया तो जो भी मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसको कितने का पड़ा वो प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? यानी वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, सेलिंग प्राइस की। कोई पेन है, वो 2 रुपए में बनी, पर मार्केट में अगर वो 10 रुपए में बिक रही है, तो 2 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 10 रुपए। कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को पाने के लिए? 10 रुपए। तो यहाँ पे उस प्राइस की बात हो रही है। तो प्राइस क्या है? प्राइस वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कंज्यूमर पे करता है टू टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को पाने के लिए कस्टमर जो भी अमाउंट पे करता है, दैट इज कॉल्ड मनी। उसी को मनी कहते हैं, सॉरी उसी को प्राइस कहते हैं, सॉरी उसी को प्राइस कहते हैं। हम जानते हैं ये जो डिसीजन है प्राइस, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वेरी क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। गलत प्राइस सेट कर दी, बहुत ज्यादा या बहुत कम प्राइस सेट कर दी, गलत प्राइस सेट कर दी, तो पूरी कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है मार्केटिंग मिक्स का। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है आज के टाइम में, कस्टमर क्या है? हाईली प्राइस सेंसिटिव। कस्टमर क्या है? बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। और वैसे भी हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, इस पे सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके साथ एक कंडीशन और है, कीपिंग द अदर थिंग कांस्टेंट। यानी अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है, तो प्राइस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिमांड से। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी। तो प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन जब प्राइस फिक्स करती है ना, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स की जाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइसिंग का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, डिसाइड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस फिक्सिंग। प्राइस सेट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो और भी बहुत सारे फैक्टर है जिनको ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिसाइड करती है कि कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट भी तो मिलता है। ये डिस्काउंट क्या है? सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक है। कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया जाता है। जो ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ क्रेडिट टर्म दिया जाता है, यानी इतने समय में आप पैसा दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब चीजें भी प्राइस इस डिसीजन में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और ये सारे डिसीजन क्यों लिए जाते हैं? प्राइस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन बहुत सोच समझ के क्यों लिए जाते हैं? ताकि देखिए, कस्टमर कंपेयर करता है प्राइस, यानी कितने में वो सामान पड़ रहा है, एंड वैल्यू डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट से कितनी वैल्यू डिराइव हो रही है, इन दोनों को कंपेयर करता है। प्रोडक्ट है 10 रुपए का, उसकी वैल्यू जो हमें कह लीजिए, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो यूटिलिटी मिल रही है, वो 5 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है। तो क्या कस्टमर वो सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो जो यूटिलिटी या कह लीजिए वैल्यू, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको कस्टमर कंपेयर करता है प्राइस से, और उसके बाद कस्टमर डिसीजन लेता है कि वो सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो ये डिसीजन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है प्राइस। चलिए आ जाते हैं तीसरे डिसीजन पे, दैट इज प्लेस। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, अगला क्या है? प्लेस। प्लेस मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस में वो सारी एक्टिविटी आती है जिसके थ्रू जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म है, अपना जो प्रोडक्ट है टारगेट कस्टमर तक पहुंचाता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो बना रहा है, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो क्या अपने कंजप्शन के लिए बना रहा है? अपने कंजप्शन के लिए तो नहीं बना रहा है ना। उसको प्रोडक्ट क्या है? अल्टीमेटली मार्केट में पहुंचाना है। ठीक है, और मार्केट से कंज्यूमर खरीदेगा वो प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट क्या है? अवेलेबल कराना है अपने टारगेट कस्टमर को। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्टली भी कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाना है, इसके लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, वो सब इसी का पार्ट है, प्लेस का। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है रिगार्डिंग इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन से होंगे? देखिए, ये है प्रोड्यूसर, सामान बनाया, और ये है कस्टमर। इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, जो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं प्लेस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसमें 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल होते हैं। इसमें बीच में एजेंट भी आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या बीच में आ सकता है? होलसेलर भी आ सकता है। इसमें क्या है? रिटेलर भी आ सकता है। और क्या पता डायरेक्ट सेलिंग हो, ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग हो, डायरेक्ट प्रोड्यूसर कस्टमर तक सामान भेजता हो, ये भी हो सकता है। तो ये सारे डिसीजन कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाना है। बीच में इंटरमीडिएरी होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो उनके लेवल क्या होंगे? एक होगा इंटरमीडिएरी, दो होगा कि तीन होगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज है वो सब प्रोवाइड करना, इंटरमीडिएरीज को भी सपोर्ट करना, इंटरमीडिएरी को डिस्काउंट देना, इंटरमीडिएरी को प्रमोशनल कैंपेन करना उनके लिए, ये सारा काम इसमें होता है प्लेस में।
ठीक है। और इसके साथ ही जो इन्वेंट्रीज हैं, इन्वेंट्री मतलब जो भी स्टॉक है उसको स्टोर कैसे करेंगे, वेयर हाउसिंग कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे। खैर ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या यूज करेंगे। ठीक है, स्टोरेज कैसे की जाएगी, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें लिए जाते हैं प्लेस में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 पीस हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे होपफुली। तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और मैं अपने चैनल पे 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये मैंने वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं, इनका फायदा उठाइए, ठीक है, इनसे पढ़िए। ओके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाती है, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ये आपको समझ में आया कि नहीं आ रहा है। ठीक, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आ रहा है तो वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, हमें एक्चुअली फीडबैक चाहिए होता है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक्चुअली में वो वर्थ है कि नहीं, आपको आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा फिर आगे मतलब समझ में नहीं आता कि हम आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें। तो प्लीज हमें फीडबैक जरूर देते रहा करिए। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना उसका भी रिप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या था कि नेक्स्ट जो 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में 4 पी तो मैं पढ़ा रही हूँ, जो नेक्स्ट 3 पीस है ना वो आपको बताने हैं। ठीक, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो पी है दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन, ये देखिए पिक्चर देखिए, प्रमोशन, तो प्रमोशन और इस पिक्चर को देख के आप समझ गए होंगे प्रमोशन क्या होता है। तो प्रमोशन मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करती है अबाउट इट्स प्रोडक्ट। कम ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी मेरिट क्या है, और भी बहुत सारी डिटेलिंग प्रोडक्ट के बारे में अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचाना। ठीक है, कम्युनिकेट करना और टारगेट कस्टमर को परसुएट करना कि टारगेट कस्टमर उसको खरीदे। ठीक है, तो उसके लिए जितनी सारी एक्टिविटी होती है ना वो सब प्रमोशन का पार्ट होती है। ठीक, प्रमोशन क्या है एक बार फिर से बता रही हूँ, प्रमोशन मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट यानी बताता है अपने टारगेट कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में और उसको कन्विंस करता है कि वो प्रोडक्ट बाय करे, तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रमोशन। और प्रमोशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। कुछ 4 इंपॉर्टेंट टूल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजमेंट तो आप भली भांति परिचित हैं एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट ये भी प्रमोशन है, इसके थ्रू क्या है कस्टमर अपने प्रोडक्ट के बारे में सॉरी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है। तो एडवर्टाइजमेंट हुआ, सेल्स प्रमोशन हुआ, पर्सनल सेलिंग हुई, पब्लिक रिलेशन हुआ। तो ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमोशनल टूल है जिनके थ्रू जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताता है और कन्विंस करता है कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, खरीदना है आपको। ठीक है, तो दिस इज प्रमोशन। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिसाइड करता है कि एडवर्टाइजमेंट किस टाइप का होगा, मीडिया कौन सा यूज किया जाएगा। मीडिया मतलब प्रिंट मीडिया यूज किया जाएगा, मतलब पेपर मैगजीन इसमें निकलेगा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा मीडिया यूज किया जाएगा, प्लस मैसेज क्या दिया जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी किस तरीके की इमेज बिल्डअप करनी है, तो मैसेज किस टाइप का दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी इसी में डिसाइड होती है प्रमोशन में, राइट। तो दिस इज द लास्ट पी ऑफ मार्केटिंग, ये था आखिरी पी मार्केटिंग का। तो कौन कौन से पीस हमने पढ़े, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो दीज आर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो ये थे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। और ये जो एलिमेंट है ना कह लीजिए मार्केटिंग मिक्स के, इन्हें एलिमेंट भी कहा जाता है। ये एलिमेंट है कह लीजिए इंग्रेडिएंट है मार्केटिंग मिक्स के। तो दे वर्क टुगेदर, ये जो चारों है ना ये मिल के काम करते हैं, आपस में इंटीग्रेट होके मिल के काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर सपोज करिए प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया डिसाइड किया, लेकिन उसकी प्राइस आपने सोच समझ के ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं डिसाइड की, तो क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो ये जो चारों पीस है ना इनका आपस में कोऑर्डिनेशन और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट बहुत जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएगी। तभी वो जो प्रोडक्ट है ना वो मार्केट में अपनी एक अलग इमेज, एक अलग पोजिशनिंग क्रिएट कर पाएगा इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, कस्टमर कह लीजिए, कस्टमर के माइंड में एक सही इमेज
बिल्डअप कर पाएगा। अच्छा, मैं कहीं कहीं पे कंज्यूमर कह रही हूँ, कहीं पे कस्टमर कह रही हूँ, ठीक है। चलिए मैं अगले लेक्चर में आपको बताती हूँ, अगले लेक्चर में इसका जवाब बताऊंगी कि कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, कस्टमर एंड कंज्यूमर ये दोनों अलग टर्म है, कस्टमर एंड कंज्यूमर ये दोनों अलग टर्म है। तो चलिए अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी कि कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है, और अगले लेक्चर में मैं ये भी बता दूंगी कि 3 P's ऑफ मार्केटिंग, जो अगले 3 P's हैं वो कौन से हैं मार्केटिंग के। ठीक है, पर कोशिश करिएगा मेरे बताने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था आज के पूरे लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।